इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि टॉपर मैक्सिमम कितने मार्क्स तक जा सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी वाइज जाएंगे, एक एक क्वेश्चन वाइज बताऊंगा। पर ऐसा ही सेम अगर मराठी में वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो के नीचे 1000 लाइक चाहिए दोस्तों। और साथ में बता देना चाहता हूं, हिंदी का कल 14 मार्क्स दोस्तों आपका कंफर्म हो जाएगा। 14 मार्क्स, ये देखो ये 1 शॉट वीडियोस लग गया है इस पे दोस्तों। फटाफट फटाफट 1000 लाइक कर दो। कल तो मैं चाहता हूं कि कल 1000 लोग होने चाहिए दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर मैं ऐसा ही एक इंग्लिश का सेशन रखेंगे, ऐसा ही एक हम मराठी का सेशन रखेंगे। आपका लैंग्वेजेस का तो टेंशन खत्म। और मैं आपका मैथ का भी फॉर्मूले का सेशन रखने वाला हूं। उसके पहले जो डिफिकल्ट लेसन है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद दोस्तों मेंसुरेशन, वो सब लेसन भी कवर कराऊंगा। और मंडे से पंच का भाषा का अनाउंसमेंट है, ऑलरेडी उसका ट्रेलर आ चुका है। तो संडे के दिन उसका लॉन्चिंग है, तो रेडी रहना। सबसे पुराना सीरीज है पूरे महाराष्ट्र का, पंच का बादशाह दोस्तों। तो मैंने बोला, प्रदीप सर ऑलरेडी बोलते हैं बोर्ड एग्जाम मतलब, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या। तो बोर्ड एग्जाम मतलब दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, कभी भी अगर आप देखना कि आपको हवा हवाई बात नहीं करना है, यहां पे एकदम प्रूफ वाइज एकदम फैक्ट वाइज बात करूंगा। गद्य विभाग, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों गद्य विभाग में दो आपको पैसेज दिए जाएंगे। एक पैसेज 8 मार्क्स का रहेगा, दूसरा वाला पैसेज भी 8 मार्क्स का होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो का ना लिंक अपने व्हाट्सएप पे लेके ना सेव करके रख लो। ये वीडियो जब भी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ो तो पहले एक बार देख लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों देखो ये आकलन कृति है, यहाँ पे आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे या हाफ मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब इसमें 1 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स आपको डायरेक्ट मिलेगा। ये आकलन कृति में भी आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपका मार्क्स कट नहीं होगा, मतलब आपने पैसेज से प्रॉपर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शब्द संपदा में यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों, वो भी एक तरह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बहुत ग्रामर से रिलेट करेंगे, पर वैसा ग्रामर की तरह नहीं रहेगा क्योंकि ग्रामर सेक्शन हमें अलग से दिया है। मैं इवन पैसेज में अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो ऐसा बना दूंगा किस तरह से पैसेज से आंसर ढूंढते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन इवन आप बुक से भी लिख लो तो भी इसमें आपको 2 आउट ऑफ 2 नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। पर मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिसमें मैंने बोला ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने 96 95 तक हिंदी में पहुंचाया है। कोई ये बोलेगा कि सर मैंने 100 आउट ऑफ 100 हिंदी में स्कोर किया है, तो दोस्तों समझ जाओ फिर हवा में बात हो रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आपके मार्क्स जाते हैं। यहाँ पे हाफ मार्क्स चाहे कोई टॉपर है ना उसका भी जाएगा। और ये हाफ और हाफ क्योंकि दो पैसेज है ना, तो टोटल यहाँ पे 1 मार्क्स का नुकसान बड़े बड़े टॉपर्स को भी करना होगा। बट मैं बोलूंगा इसमें कभी कभार ना दो में से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें अपन 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो मैं जल्दी इसके ऊपर पैसेज पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा तो वो कैसे लिखते हैं, उसमें पूरा मार्क्स मिल जाता है। तो अभिव्यक्ति का टेंशन खत्म कर दो, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने मार्क्स तक पहुंचते हैं। अब देखो अपठित में हमें फिर से एक पैसेज पूछा जाएगा 4 मार्क्स का, अनसीन पैसेज। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहां वाला 2 मार्क्स का ना फिर से ब्रीफ क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है। तो यहां पे आपके हाफ मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो ये देखो, अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, ये याद रखा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पूरा मिला जुला के अगर समझो ये 1.5, 1.5 कटा तो बोर्ड का एक रूल होता है कि जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हो तो बोर्ड ना अगर 1.5 कटा, 1.5 कटा तो बोर्ड ने इसको 1 ही मार्क्स कटा हुआ कंसिडर करता है। ये चीज का ध्यान रखना। जैसे अगर समझो ये टोटल 20 मार्क्स का पार्ट है ना दोस्तों, तो 20 में से अगर समझो 1.5 कटा तो आपको कितना मिला यहाँ पे 18 हाफ। इसको हम इनडायरेक्टली 19 समझते हैं, बोर्ड में 19 डायरेक्ट मिलता है। ये भी याद रखा करो। इसलिए बोलता हूँ कि ये चैनल आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाता है दोस्तों। और अगर आपको सच में लास्ट टाइम पे कुछ मतलब कुछ लास्ट टू लास्ट थोड़ा सा मेहनत करके अगर अच्छा रिजल्ट लाना है तो इसी चैनल को फॉलो करो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जाओ चेक करो गिरी ट्यूटोरियल भाई, एक ऑफलाइन क्लास है। छोटा मोटा ऑफलाइन क्लास नहीं है भाई, 19 साल हो चुका है। आप मेरे बारे में पहले पता कर लो कि मैं ऐसा कैसे कि सर मैथ भी आप पढ़ा लेते हो, ये सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से आता है। भाई आप मेरे बारे में थोड़ा पता करोगे तो मैंने ऑलरेडी 6 के 6 सब्जेक्ट में टॉप किया है। ये बस 10th की चीजें बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, खुद के मुंह से खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो टीचर बता रहा है तो उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। आज कैसे मार्केट में बहुत सारे लोग आपको आके बहुत बड़े बड़े ज्ञान देंगे, आप भी ज्ञान दे सकते हो, पर ज्ञान वो होना चाहिए जिन्होंने सच में अपने लाइफ में कुछ किया है। इवन आप आगे चल के मेरे बारे में अगर पता करोगे, मैंने इंजीनियरिंग में भी टॉप किया है। बट मैं ये 10th की चीजें आपको बता रहा हूँ, इसलिए 10th तो टॉप करना बहुत आसान है दोस्तों। इवन मैंने कितने डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाए हैं, इसलिए बोल रहा हूं ध्यान दो। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो विभाग 2, पद्य विभाग, पोएम सेक्शन है। अब दोस्तों विभाग 2 में फिर से यहाँ पे आपको 2 पोएम आएगा और सीधा सिंपल दोस्तों 12 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये वाले पार्ट में आपको 2 मार्क्स पूरा मिलेगा, इसमें भी 2 मार्क्स। सरल अर्थ है ना दोस्तों, यहाँ पे आपका मार्क्स जा सकता है, पर इसमें ना कभी कभी नहीं भी जाएगा। अभिव्यक्ति वाले में जाता है पर यहाँ नहीं भी जाता है, तो भी मैं इसमें समझो हमारा मार्क्स चले गया तो 1 मार्क्स का यहाँ पे अपने को नुकसान हो सकता है।
मतलब मैं ये बोल रहा हूँ टॉपर की तरह देखो, यहाँ पे आप पूरा सही लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा, पर यहाँ पे कितना भी सही लिखोगे हो सकता है हाफ आप कट कर दे, तो 1 मार्क्स का नुकसान होगा। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये देखो इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स का नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर हाफ मार्क्स का नुकसान हुआ तो हो सकता है कि आपको फिर वो हाफ, मतलब 12 में से अगर आपको 11 हाफ मिला तो उसको हम 12 ही कंसिडर करते हैं, पर मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। हाँ, अब थर्ड है। अब देखो पूरक पठन में दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखो 4 और 4 8 मार्क्स का पार्ट है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा अभिव्यक्ति, यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स जा सकता है और यहाँ पे भी आपका हाफ मार्क्स जा सकता है, तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो यहाँ पे भी 1 मार्क्स का नुकसान है। अब आता हूं दोस्तों भाषा अभ्यास व्याकरण में, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, डंके के साथ बोलता हूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों हर भले इसके पहले आपने मेरा ग्रामर का वीडियोस देखा होगा, पर हर साल के वीडियोस में कुछ नया होता है। कल आपका 14 मार्क्स कवर होने वाला है, तो रेडी रहो। ये 14 मार्क्स की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो ये 14 मार्क्स मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। तो ये 14 मार्क्स आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो ये कल कवर कराऊंगा। क्या सर इसमें हाफ मार्क्स कट होता है? भाई इसमें 14 आउट ऑफ 14 आता है, 14 आउट ऑफ 14 आएगा, इसमें एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा। इवन जो बच्चे ने आज तक कुछ ग्रामर नहीं पढ़ा है उनको पूरा ग्रामर का मार्क्स दिलवा दूंगा, एक हार्ट तो मेरे बारे में चला दो। अब देन दोस्तों इसके बाद ये देखो उपयोजित लेखन में कहां कहां पे मार्क्स जाएगा। देखो पत्र लेखन है, 2 में से अपने को एक पत्र लिखना है। इवन ध्यान से सुनो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 में से एक जो पत्र लिखना है दोस्तों, तो उसमें से हमेशा याद रखा करो दोस्तों कि हमें फॉर्मल लेटर लिखना है। मैं जानबूझ के फॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग को फॉर्मल ही पता रहता है, औपचारिक अनौपचारिक वर्ड पता नहीं है, इसलिए मैं फॉर्मल के बारे में बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे गद्य आकलन कंपलसरी है दोस्तों, इसमें रूल, अगर आपने सही से गद्य आकलन लिखा तो पूरा 4 आउट ऑफ 4 मिलता है। इसमें दोस्तों 4.5 मिलेगा, इसमें पूरा पत्र लेखन में मार्क्स नहीं मिलेगा, हाफ मार्क्स को कट करते हैं। वृत्तांत और कहानी में मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, अगर आपको कहानी अच्छा समझ में आ गया तो कहानी में आपको 4.5 मिल सकता है, और अगर आपको नहीं समझा तो वृत्तांत आपके लिए अच्छा पड़ जाता है। वृत्तांत में आपको कुछ भी अगर आपने थोड़ा रूल वाइज उनके लिखा तो आपको 4.5, इसके ऊपर भी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, किस तरह से वृत्तांत लिखोगे तो 4.5 मार्क्स मिलेगा। कल का एक सेशन मेरा हो जाने दो, फिर नेक्स्ट सेशन मैं इस पे लूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे विज्ञापन लेखन, तो विज्ञापन लेखन में आपको यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स यहाँ पे भी नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे भी आपको 4.5 मार्क्स मिलता है, ये चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स जा सकता है, कभी कभी किसी को विज्ञापन में आउट ऑफ भी मिलता है, तो मैं बताऊंगा किस तरह से। हाँ, निबंध लेखन में कभी कभी दोस्तों 7 में से किसी को 2 मार्क्स भी मिलता है, तो सबसे टॉपर यहीं से डिसाइड होते हैं, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा निबंध कैसे लिखते हैं। हर निबंध मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 निबंध सिखा दूंगा ना, तो आपको अपने आप निबंध लिखने आने लगेगा। और दोस्तों आप 6 में से दोस्तों 7 में से 6 मार्क्स आराम से स्कोर करोगे। 7 में से 7 कभी नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। 6 वो भी मैं जो बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे तो मिलेगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को नुकसान कितना हो रहा है दोस्तों, ये देखो आउट ऑफ 40 अपने को कितने मार्क्स का नुकसान हो रहा है। देखो हाफ मार्क्स यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हाफ मार्क्स यहाँ पे नुकसान हो रहा है, 1 मार्क्स यहाँ पे। तो अगर मैं कुल और हाफ यहाँ पे 2.5 मतलब दोस्तों इनडायरेक्टली अपने को बस 2 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, मतलब 38 मार्क्स अपने को यहाँ पे मिल रहा है। अब देखो मैं नुकसान मार्क्स है, यहाँ पे 2 मार्क्स का ओवरऑल नुकसान हो रहा है। अगर आप टॉपर की तरह पेपर लिखोगे यहाँ पे दोस्तों 1 मार्क्स का नुकसान है, 2 और 1 3। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स का नुकसान हो रहा है 4, और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1 मार्क्स का नुकसान हो रहा है तो 5। तो ओवरऑल इस तरह से दोस्तों अगर आपने पेपर एकदम टॉपर की तरह कट टू कट लिखा तो दोस्तों आपका मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स कट होगा, और 95 तो आपके हाथ में है। अगर दोस्तों इसी में अगर मैंने आपको अभिव्यक्ति वाला सिखाया रूल, अगर आपने वो समझ लिया तो हो सकता है इसमें आपको +2 मिलके 97 तक मैक्सिमम आप जा सकते हो। हाँ, 97 से ज्यादा मत जोड़ के रख लेना कि आपका, कि मैं तो इसलिए बोलूंगा 95 तक प्लस करके रखो कि 95 तक इस सब्जेक्ट में मैं पहुंच सकता हूं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, और इस वीडियो को सेव करके रख दो, और कहीं व्हाट्सएप ग्रुप या कहीं पे अपने व्हाट्सएप पे बोलते हैं ना सेल्फ आता है ना व्हाट्सएप पे भेजने वाला, अपने को भेज के रख लो। हमेशा इसको देख लिया करो, आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे मुझे पेपर में क्वेश्चंस का समझना है कि मैं मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता हूं। ऐसा सेम अगर मराठी में चाहिए कि मराठी में हम मैक्सिमम कितने मार्क्स तक पहुंच सकते हैं, तो मैं बना दूंगा दोस्तों वीडियो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।